तुम्हारा नाम क्या है? अभिराम साहु साहेब। अच्छा अभिराम, तुम कहाँ से हो? उदयपुर नाम के एक गांव से, उड़ीसा में है वो। तुम्हारे घर पर और कौन कौन रहता है? मेरा बड़ा भाई, उनकी पत्नी और उनके 2 बच्चे। तो तुम्हें गांव जाने की जरूरत नहीं पड़ता? ना के बराबर साहेब, मैंने शादी नहीं किया ना, तो इसलिए घर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ता। हालांकि गांव में हमारे कुछ ज़मीन है, पर उनका देखभाल मेरा बड़ा भाई ही संभाल लेता है। फिर भी अभिराम, जब भी तुम गांव जाओगे या जाने की जरूरत पड़ेगा, तब तुम्हारे बदले कोई मेरे पास रहेगा ना? हाँ हाँ साहेब, बिल्कुल रहेगा। अगर किसी वजह से मुझे गांव जाने की ज़रूरत पड़ा, तो मेरे बदले और कोई आपके पास रहे, इस चीज़ का जुगाड़ मैं कर दूंगा। पर सच बताओ साहेब, मुझे नहीं लगता कि इस चीज़ की कभी ज़रूरत पड़ेगा। देखो अभिराम, ऐसी बात मैंने क्यों बोला वो मैं बता दूं। असल में मुझे शाम के समय अकेले रहने में डर लगता है। मुझे भूतों से डर लगता है। खाना बनाने के लिए जो आता है वो खाना वगैरह बना देने के बाद चला जाता है। तो शाम के समय मुझे कोई ऐसा आदमी चाहिए जो मेरे साथ बातें करे। अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं। ठीक है अभिराम, आज से तुम यहीं पे काम करोगे और यहीं पे रहोगे। शंकर बाबू को अभिराम बहुत पसंद आया। शायद अभिराम का उम्र 40 के आसपास होगा। खैर, उम्र जो भी हो, अभिराम बंदा बहुत अच्छा है। शंकर बाबू स्टेट बैंक में नौकरी करते हैं। कुछ ही दिन पहले वो ट्रांसफर होकर इस नए शहर में आए हैं। बैंक की तरफ से उन्हें एक घर मिला, पर आसपास का माहौल सुनसान है। इसलिए उसको एक ऐसा नौकर चाहिए था जो शाम के समय उसके साथ रहे, ताकि उन्हें डर न लगे। अभिराम उनके लिए एकदम सटीक आदमी है। वो काम काज करने में भी बहुत ही ज्यादा होनहार है। शाम के बाद शंकर बाबू और अभिराम दोनों ही बैठकर बातें करते हैं। अभिराम शंकर बाबू को बहुत सारे किस्से कहानियां सुनाते हैं, कभी रामायण की तो कभी महाभारत की, या फिर कभी कभार विदेशों की रहस्यजनक कहानियां वो शंकर बाबू को सुनाते हैं। और शंकर बाबू को भी ये सब सुनने में बहुत मजा आता है। अभिराम ने बहुत बार शंकर बाबू को भूतों की कहानी भी सुनाने की कोशिश की, पर जब भी अभिराम शंकर बाबू को भूतों की कहानी सुनाने जाता था, तब शंकर बाबू बोलते थे, नहीं नहीं अभिराम, भूतों की कहानी नहीं। भूतों की कहानी के अलावा तू मुझे और कुछ सुना। ठीक है साहेब, आप अगर मना कर रहे हैं तो नहीं सुनाऊंगा। पर अगर आपके मन से कभी भूतों का डर चला गया, तब मुझे ज़रूर बताना। तब मैं जाकर आपको बहुत सारी अच्छी अच्छी भूतों की कहानी सुनाऊंगा। अच्छा अभिराम, क्या तू मानता है कि भूत सच में होते हैं? मेरे मानने ना मानने से क्या ही फर्क पड़ता है साहेब। अगर भूत होते हैं तो अच्छी बात है, अगर नहीं होते हैं तब भी अच्छी बात है। पर मैं ये मानता हूँ कि अगर भूत होते हैं तो सभी भूत बुरे नहीं होते। कुछ अच्छे भूत भी होते हैं जो शायद इंसानों को नुकसान नहीं पहुँचाते। शंकर बाबू ने इसके बाद भूतों की बात को और आगे नहीं बढ़ाया। ऐसे ही हंसी खुशी 3 महीने बीत गए। एक दिन सुबह बारिश हो रहा था। उसी बारिश की सुबह अभिराम शंकर बाबू के पास आकर बोला, साहेब, मुझे 1 हफ्ते की छुट्टी चाहिए। असल में मेरे गांव में भारी वर्षा आने के वजह से हमारा फसल नष्ट हो रहा है। तो बड़े भाई ने मुझे चिट्ठी लिखकर मुझे अपने गांव में बुलाया है। आप मुझे करीब 1 हफ्ते की छुट्टी दे दीजिए। ऐसे संकट की घड़ी में शंकर बाबू ना बोलते भी तो कैसे, इसलिए उन्होंने अभिराम को 1 हफ्ते की छुट्टी तो दी, साथ में उन्होंने ये भी कहा, पर तेरे बदले यहाँ पर कोई रहेगा ना? हाँ हाँ ज़रूर, मैं एक लड़के को बोल के जाऊँगा। जब तक मैं वापस नहीं आ जाता तब तक वो आपका सेवा करेगा। काम करने में भी वो अच्छा है, पर एक बड़ी दिक्कत जो है कि वो किसी से ज़्यादा बात नहीं करता।
देख, बात नहीं करता वो कोई बड़ी दिक्कत नहीं है। शाम के समय वो मेरे पास बैठा रहेगा ना। हाँ हाँ बाबू, आप जब तक सोने नहीं जाओगे तब तक वो आपके साथ ही रहेगा। अभिराम छुट्टी लेकर अपने गांव लौट गया। इस तरफ वो नया नौकर भी शंकर बाबू के पास आ गया। पर सच बताओ तो शंकर बाबू को ये नया नौकर उतना पसंद नहीं है। ये भी काम अच्छा ही करता है पर बात नहीं करता। बिना जरूरत के ये अपना मुंह भी नहीं खोलता। अभिराम शंकर बाबू को शाम के समय कितनी सारी अच्छी अच्छी कहानियां सुनाता था, पर इसमें वो बात नहीं है। इसलिए शंकर बाबू को अभिराम का याद आने लगा। वो चाहते थे कि जल्द से जल्द अभिराम अपना काम निपटा कर यहाँ पर वापस आ जाए। अगले दिन शाम को जब दोनों बैठे हुए थे तब शंकर बाबू ने रेडियो पर एक खबर सुना। भारी वर्षा के कारण उड़ीसा के कई गांव डूब गए हैं। उदयपुर और चांदपुर समेत और भी 2-3 गांव डूब चुके हैं। उदयपुर, यही अभिराम का गांव है ना? हे राम, बस अभिराम और उसके घर वाले सुरक्षित रहे। ये खबर सुनते ही शंकर बाबू दुखी हो गए। इसलिए वो जल्द से जल्द अपना खाना खाकर सोने के लिए चले गए। पर उन्हें नींद नहीं आ रहा था क्योंकि उनको अभिराम का चिंता होने लगा था। तभी अचानक शंकर बाबू समझ गए कि सीढ़ियों से कोई ऊपर आ रहा है। इन पैरों का आवाज सुनकर वो डर गए। तभी दरवाजे पर दस्तक हुआ। साहेब, ये मैं हूँ, अभिराम। ओ अभिराम, तो तू है? मैं तो डर ही गया था। रुक जा, मैं दरवाजा खोल देता हूँ। नहीं साहेब, दरवाज़ा मत खोलिएगा, क्योंकि अगर खोल भी दिया तब भी आप मुझे देख नहीं पाओगे। देख नहीं पाऊंगा? तेरा क्या मतलब है अभिराम? मैं अभिराम तो हूँ साहेब, पर असली अभिराम नहीं। मैं अभिराम का आत्मा हूँ साहेब। हमारे गांव में जब बाढ़ आया था उसी में मैं बहकर मर गया। ये सुनने के बाद भी शंकर बाबू ने कोई भी जवाब नहीं दिया। क्या हुआ साहेब, आप कुछ कहते क्यों नहीं? फिर भी कोई जवाब नहीं। ऐसे ही करके अभिराम ने और कई बार शंकर बाबू को बुलाया, पर घर के अंदर से फिर भी कोई भी जवाब नहीं आया। फिर थोड़ी देर बाद अचानक शंकर बाबू बोले, तुझे मैं कैसे देख सकता हूँ अभिराम? बस एक ही तरीका है साहेब, अगर आप भूत बन जाते हो बस तभी आप मुझे देख पाओगे। मैं तो कब का मर के भूत बन चुका हूँ अभिराम। जब तूने कहा कि तू असली अभिराम नहीं बल्कि उसकी आत्मा है, तभी हार्ट अटैक से मैं मर चुका था। अब मैं भी तेरी तरह एक आत्मा ही हूँ अभिराम। तो फिर आप किस बात का इंतजार कर रहे हो साहेब, चलिए चलते हैं। अब तो मुझे भूतों की कहानी सुनाएगा ना? हाँ सुनाऊंगा साहेब, सुनाऊंगा। क्योंकि अब मुझे भूतों से कोई डर नहीं है। वो इसीलिए साहेब क्योंकि आप भी तो एक भूत ही बन चुके हो ना।